एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मीन, मीडियन और मोड के बारे में कि मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। पहली बात तो अगर तुम्हें इतना समझ आ गया है मीन, मीडियन, मोड तक, तो आगे अगर नहीं भी पढ़ोगे तो एक बार के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता। बट अगर ये पढ़ लोगे तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने पूछ लिया, तुम इंटरव्यू में हो और तुमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई मीन क्या होता है, तो पूछना सर कौन सा मीन जानना चाहते हो आप, ज्योमेट्रिक मीन, नॉर्मल मीन। ठीक है, तो वो इंप्रेस हो जाएगा कि इसको सिर्फ मीन नहीं पता, ज्योमेट्रिक मीन भी पता है। बट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते और सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, या फिर इसके अलावा एक चीज़ और हम पढ़ सकते हैं जिसको बोला जाता है हार्मोनिक मीन। ये कई जगह पे काम आ सकता है, ये कई जगह पे आपके आ भी सकता है कि यहाँ पे हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। वो तो आपको पता होना चाहिए कि ये निकलता कैसे है और किस संदर्भ में इसको निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। अगर नहीं भी जानोगे तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आपको ये भी पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा है डेटा साइंस के लिए, ये एक्स्ट्रा है एआई के लिए। ये आपके काम आएगा डेटा साइंस में, और आगे जाके एआई में तो इसका यूज़ आएगा ही आएगा। ठीक है, डेटा साइंस में तो अभी तक उतना आता नहीं, एआई में तो आ सकता है कभी भी। उसके अलावा एक और होता है फ्रीक्वेंसी टेबल का मीन निकालना, जो कि अगर आप सीख लो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो है फ्रीक्वेंसी टेबल का मीन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ टॉपिक्स जो आज आप पढ़ सकते हो। फ्रीक्वेंसी टेबल का मीन तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार इंटरव्यू में आ जाता है। अब हम शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। एन ए इंटू ए टू इंटू ए थ्री। ठीक है, रूट कर दिया हमने। जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे A1 A2 A3 में लिख सकते हैं। एन मतलब नंबर्स किसके, डेटा पॉइंट्स के, कितने डेटा पॉइंट्स हैं। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब मान लो अगर आपको निकालना है, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब आपके पास मान लो ये डेटा पॉइंट है 1 3 9 7 और 9 27 81। ठीक है, ये तुम्हारे पास डेटा पॉइंट है 1 3 9 27 और 81। अब इसका तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, इनको ले लो अंडर रूट में। ठीक है, 1 3 9 27, ठीक है, 81, और यहाँ पे कोमा की जगह लगा दो ये। ठीक है, ये अब इन सबको पहले तो आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका रूट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह कुछ आप अपना ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो ये क्या आएगा। अब मेन बात ये आती है कि ज्योमेट्रिक मीन कब यूज़ किया जाता है। व्हेन टू यूज़ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब ये जियो मतलब आप समझ लो, ज्योमेट्रिक लिखना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, व्हेन टू यूज़ इट, सबसे पहले जब भी हम कोई दो प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल कि एक है हमारा कैमरा 1, एक है हमारा कैमरा 2। ठीक है, कैमरा 1 में उसकी प्रॉपर्टी है जूम की, ये 200 मेगापिक्सल तक जूम कर सकता है, मतलब 200 गुना। और ये जो है जूम, इसमें 250 गुना है। ठीक है, ये तो सेम प्रॉपर्टीज होगी, पर फिर इसमें एक और हमने जोड़ दी कि रिव्यू। मान लो इस पे 8 स्टार रेटिंग है और इसके रिव्यू हैं 6। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हमने इनमें से कौन सा बेस्ट चूज करना है, तो आप कैसे चूज करोगे इसको, ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। अब कोई कहेगा कि मेरे को भाई मेगापिक्सल तो मिल रहे हैं यहाँ पे 200, बट यहाँ पे रिव्यू 8 है, मैं यहाँ पे 50 गुना जूम कम कर देता हूँ और रिव्यू 8 वाले को ले लेता हूँ। कोई कहेगा नहीं भाई मेरे को मेगापिक्सल चाहिए खूब, और मैं 6 रिव्यू में भी काम चला लूँगा। ठीक है, बट इसको अगर आपको दोनों को कंपेयर करना है तो इसका बेस्ट वे क्या होगा कि इन दोनों का आप निकालो ज्योमेट्रिक मीन। अब वो कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 200 इंटू 8। ठीक है, मतलब 200 ये जूम हो गया, 8 क्या है इसका रिव्यू, ये अलग निकाला। ठीक है, यहाँ पे 2, क्योंकि एन क्या है, 2 यहाँ पे है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जूम, ये क्या है, कैमरा, सॉरी, यहाँ पे निकालना है, वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी 2, पर यहाँ 250 इंटू 6। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड आएगा, ये वाला आएगा 40 और ये वाला आएगा 38 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 38 पॉइंट समथिंग। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने दो ऐसे डेटा पॉइंट्स कंपेयर किए जो आसपास भी नहीं है। जूम तो अलग ही होता है
और रिव्यू अलग ही होता है। इन दोनों का हमने मीन निकाल के, ज्योमेट्रिक मीन निकाल के एक दूसरे से कंपेयर किया। तो अब इसकी अगर हमें डेफिनेशन देखनी है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कैसे इसको हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन को, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू थिंग्स। अब दो थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है, विद वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, मतलब दो चीज़ें ऐसी, जैसे कि यहाँ कैमरा 1 कैमरा 2 था, ऐसी चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टीज, मतलब एक तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसका एक तो हम इसका जूम कंपेयर कर रहे हैं, उसके अलावा हम इसका कंपेयर कर रहे हैं रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। अगर इनका मीन निकालें हम कि 200 + 8/2, तो वो तो सेंस ही नहीं बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। अब अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू थिंग्स विद वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी यूज़ क्या, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। फिर उसके बाद अगर वो पूछ ले कोई एग्जांपल दो, तो एग्जांपल आप बहुत सारे दे सकते हो। ये कैमरे वाला एग्जांपल भी बहुत ही अच्छा है। कैमरा नहीं देना आपको, मोबाइल का दे दो कि मोबाइल की 250 GB तो रोम है, 256 GB रोम है, और एक की है 128 GB। ठीक है, बट उसका जो उसका मान लो रिव्यू इसके हैं 100, इसके हैं 50, इसके हैं 500। ठीक है, तो अब इनका भी तुम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ये 256 × 100 बाय यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, बाय नहीं बोलना, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। एक तो ये होगा कि क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, आपने बता दिया। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, n रूट में क्या आ जाएगा, A1 × A2 × A3, मतलब जितने भी A हैं, A मतलब डेटा पॉइंट्स टिल AN। ठीक है, n नंबर तक जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको ज्योमेट्रिक मीन अब समझ आ गया होगा।